हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे क्लास जो 12th है उसकी फ्लेमिंगो बुक में आपकी जितनी भी पोएम्स दी गई हैं उन सभी को एक ही वीडियो में। आपकी टोटल 5 पोएम्स दी गई हैं और उनमें से किन्हीं 4 को आप लर्न कर लेते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको आपके एग्जाम में चॉइस मिलती है। तो शुरू करते हैं अपनी पहली पोएम। माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 इज एन इमोशनल पोएम बाय कमला दास। ये दास में एक एस नहीं आएगा, जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको ठीक कर लेना। कमला दास के द्वारा लिखी गई इमोशनल पोएम है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ पर्सनल लाइफ। ये जो सारी समरी है आपको पोएम्स की जो भी मिलेंगी, बाकी दोनों बुक्स की भी आएंगी, ये बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखी हुई है, जो आपके लिए लर्न करना बेहद आसान होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है ये। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ हर ओल्ड मदर। जो इसमें जो पिक्चर दिखाई गई है वो उसकी ओल्ड मदर की दिखाई गई है, और वो कितने साल की है। शी वॉज ऑफ 66 years ओल्ड। इट वॉज ए फ्राइडे मॉर्निंग। द पोएट वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर ओल्ड मदर। हर फेस वॉज पेल। पेल मीन्स होता है पीला, येलो कलर का। येलो हो गया था उसका चेहरा उसकी मदर का। एंड लुक लाइक ए डेड बॉडी। और किससे मैच कर रहा था, जैसे कि एक डेड बॉडी हो। यानी वो इतनी ओल्ड हो चुकी है जैसे कि बिल्कुल ओल्ड एज में हो जाते हैं लोग वैसे। द पोइट वॉज सैड टू थिंक दैट हर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग। जो पोइट है वो उदास हो जाती है ये बात सोच के कि उसकी जो मदर है वो अब ज़्यादा लंबे टाइम तक जीवित नहीं रहेगी। शी कंपेयर्स हर मदर। सी कंपेयर्स मदर विद द विंटर मून। और वो तुलना करती है अपनी माँ की, जैसे सर्दियों में चांद नहीं होता उसके जैसे कि डल सा बिल्कुल। द पोइट बिकम सैड टू सी हर ओल्ड मदर। पोइट जो है अपनी ओल्ड मदर को देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। शी स्टार्ट्स लुकिंग आउट ऑफ द कार। वो कार से बाहर देखना शुरू कर देती है, और कार के जो बाहर का नज़ारा है वो टोटल अपोजिट होता है कार के अंदर का जो सीन होता है उससे। द ट्रीज आर रनिंग फास्ट। पेड़ जो है वो तेज़ दौड़ रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउट ऑफ होम्स। बच्चे घरों से बाहर आके खेल रहे हैं। दे आर एक्टिव एंड फुल ऑफ एनर्जी। वो बच्चे या बाहर का जो भी सीन है वो एनर्जी से भरा हुआ हो और सभी क्या है, एक्टिव है। वाइल मदर इज पैसिव। लेकिन जो उसकी माँ है वो पैसिव है, मतलब इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एंड सैड और उदास है। द पोइट रीचेज एयरपोर्ट। जो पोइट है कमला दास है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। और अलग होने के टाइम पे द पोइट लुक्स एट हर मदर अगेन। अपनी माँ की तरफ दोबारा से देखती है। शी स्माइल्स। और मुस्कुराती हुई क्या कहती है, एंड सेज, और कहती है सी यू अगेन अम्मा, कि मैं आपसे दोबारा जल्दी ही मिलूंगी। द पोइट विशेज। कवि चाहती है टू मीट हर अगेन सून, कि दोबारा से अपनी माँ से वो बहुत जल्दी मिले। शी होप्स दैट हर मदर विल लिव लॉन्ग। और वो चाहती भी ये भी चाहती है कि उसकी माँ जो है वो लंबे टाइम तक जीवित रहे। ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं थी एलिमेंट्री स्कूल वाली अब की बार। नेक्स्ट जो पोएम है वो है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट इज ए लेसन गिविंग पोएम बाय पेब्लो नेरूदा। लेसन गिविंग मतलब शिक्षा देने वाली पोएम है, ये पेब्लो नेरूदा ने लिखी है। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। इस कविता में जो पोएट है वो हमें साइलेंस की क्या इम्पोर्टेंस है उसको बताना चाहता है। इट इज़ नॉट लाइक डेथ। जो साइलेंस है, चुपचाप रह के अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, अपना खुद का मूल्यांकन करना, वो एक डेथ की तरह नहीं है। इट इज़ ए टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन लाइफ। साइलेंट रहना एक टाइम होता है जब हम क्या करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन होता है सेल्फ इवाल्युएशन, यानी खुद का मूल्यांकन करना। यानी यूँ कहते हैं ना कि खुद के अंदर झांक के देखना एक तरीके से। द पोइट वॉन्ट्स टू काउंट 12। कवि चाहता है 12 गिनना। ही विशेज दैट। और वो ये भी चाहता है ऑल एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़, सारे काम शुड बी स्टॉप्ड, बंद कर दिए जाएं। इवन द नॉइस ऑफ मशीन्स, मशीनों का शोर, इंजिन्स शुड स्टॉप, ये भी बंद कर दिए जाएं। दिस विल बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। और ये जो क्षण होगा जिसमें सारी गतिविधियां स्टॉप हो जाएंगी, ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट होगा, अद्भुत क्षण होगा। द सॉल्ट गैदरिंग मैन। सॉल्ट इकट्ठे करने वाले जो मैन है वो विल लुक एट हिज वुंडेड हैंड्स। वो अपने वुंडेड हैंड्स को देखेंगे, जिन हाथों में घाव हो गए हैं उनको देखेंगे।
द फिशरमैन, मछुआरे हैं वो, विल नॉट हार्म द फिश, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। द सोल्जर्स विल वियर सिंपल क्लॉथ, जो सोल्जर हैं वो साधारण कपड़े पहनेंगे। दे विल सिट अंडर द शैडो, छाया में बैठेंगे। एंड विल नॉट फाइट, और लड़ाई नहीं करेंगे। द पोइट सेज दैट वी शुड नॉट बी इन हशल, हशल होती है जल्दबाजी। कवि कहता है कि हमें कोई भी हशल या जल्दबाजी नहीं करनी। इट ब्रिंग्स सैडनेस इन लाइफ, क्योंकि जल्दबाजी जो है वो हमारी लाइफ में क्या लेके आती है, सैडनेस लेके आती है। वी कैन रिमूव सैडनेस विद द हेल्प ऑफ साइलेंस, और हम इस सैडनेस को रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वो किसकी मदद से कर सकते हैं? साइलेंस की मदद से। वी शुड स्पेयर, स्पेयर मीन्स होता है बचाना, सम टाइम, कुछ समय, सो दैट वी कुड नो अवर सेल्स, ताकि हम अपने आप को जान सकें। साइलेंस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद डेथ, साइलेंस को हम डेथ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे द पोइट प्रूव्स दिस विद द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, और पोइट जो है ये बात प्रूव करता है किसका एग्जाम्पल देके? अर्थ का, पृथ्वी का। द अर्थ लुक्स डेड इन विंटर, जब सर्दी आती है तो पृथ्वी पर हर चीज डेड सी, डल से दिखाई देती है। बट नथिंग इज डेड, लेकिन वास्तव में कुछ भी डेड नहीं होता। विंटर के तुरंत बाद क्या आता है? स्प्रिंग, जिसको बोलते हैं बसंत। बसंत में कम्स एवरीथिंग बिकम अलाइव, बसंत में हर चीज जो है ऐसे लगता है कि जीवित हो उठी है। हर चीज, पेड़ों पे नए पत्ते आने, कोपले आने शुरू हो जाती हैं, और ऐसा लगता है सारी चीजें दोबारा से जीवित हो गई। नेक्स्ट जो पोएम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, बहुत ही सुंदर कविता है ये भी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए ब्यूटीफुल पोएम बाय जॉन कीट्स। इन दिस पोएम द पोएट कन्वेज द मैसेज दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर। इस पोएम में जो पोएट है वो मैसेज कन्वे करते हैं कि कोई भी सुंदर चीज है वो हमेशा के लिए हमें जोए देती रहती है, हमेशा के लिए हमें खुशी देती रहती है। इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डे आफ्टर डे, उस चीज की सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इट विल नेवर डाई विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये सुंदरता जो है वो कभी भी टाइम के साथ साथ खत्म नहीं होती। यहाँ पे नेचर की परमानेंट ब्यूटी की बात की गई है। पोइट सेज दैट आवर लाइफ इज फुल ऑफ सैडनेस एंड फ्रेट्स, कवि कहता कि हमारी जो लाइफ है वो सैडनेस से भरी हुई है। और फ्रेट्स क्या होती है? चिंताएं। वी ऑलवेज वी ऑलवेज सफर फ्रॉम सैडनेस एंड फियर ऑफ डेथ, हमें हमेशा जो है चिंता सताती रहती है, हम दुखी रहते हैं, और डेथ का फियर भी होता है। ऑल दीज थिंग्स मेक आवर लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वर्रीज, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को भर देती हैं चिंताओं से और प्रॉब्लम से। ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ, एक सुंदर चीज़ हमारी जो सैडनेस है हमारी लाइफ में उसको रिमूव कर देती है। पोएट सेज दैट एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर इज ब्यूटीफुल, कवि कहता है कि नेचर का प्रत्येक ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत ज़्यादा सुंदर है। द सन, द मून, द रिवर्स, द ट्रीज, द फ्लावर्स एक्सेट्रा आर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। दे ब्रिंग कूलनेस एंड कामनेस, वो हमें कूलनेस और कामनेस देते हैं, नेचर के सारे ऑब्जेक्ट इन आवर लाइफ। दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर ए परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, और नेचर के जितने ऑब्जेक्ट हैं सारे सुंदर हैं, और वो हमारे लिए एक परमानेंट सोर्स है किसका? जॉय का, खुशी का। द पोएट टॉक्स अबाउट द ग्रेट पर्सन्स, कवि बात करता है ग्रेट पर्सन्स के बारे में, महान लोगों के बारे में। दे गोट ग्रेट अचीवमेंट, उन्होंने ग्रेट अचीवमेंट हासिल की, महान उपलब्धियां हासिल की। देयर डेथ वॉज माइटी एंड मेमोरेबल, उनकी जो डेथ हुई वो ज़्यादा माइटी थी, यानी बड़ी थी, और मेमोरेबल, और याद करने लायक भी है, अ, जिसको हम भुला ना सके, मेमोरेबल है वो। द स्टोरीज ऑफ द ग्रेट मैन आर ब्यूटीफुल, ग्रेट लोगों की कहानियाँ भी, लाइफ की जो स्टोरीज रही हैं वो भी क्या थी? बहुत ज़्यादा सुंदर है। अकॉर्डिंग टू कीट्स, कीट्स के अनुसार नेचर इज द परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, कि जो नेचर है वो परमानेंट सोर्स है खुशी का और प्लेजर का।
इट इज़ ए फाउंटेन ऑफ नेक्टर, ये तो अमृत का झरना है। इट शोर्स नेक्टर फ्रॉम द हेवन, और ये जो झरना है ये बहता रहता है कहाँ से, हेवन से। ऑन आवर हार्ट्स, हमारे दिलों में। और क्या, किस चीज़ का झरना बहता रहता है ये, खुशियों का। दिस नेक्टर रिमूव्स द सैडनेस एंड डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइफ, और ये जो खुशियों का झरना है ये रिमूव कर देता है जो भी उदासी या फिर जो भी अंधकार है, जो भी चिंताएं हैं, हमारी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ की, उन सभी को। नेचर की परमानेंट ब्यूटी पे इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। और कवि कहता है कि नेचर कितनी सुंदर चीज़ें हैं जिनको देख के हम सारी चिंताओं को भूल जाते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को हम भूल जाते हैं। और नेचर ही क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय है। ए रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। A roadside stand is a lesson giving poem by Robert Frost. In this poem, the poet describes the miserable condition of the people living out of a city. इस पोएम में पोएट ने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, मिजरेबल जो दयनीय कंडीशन है लोगों की जो सिटी से बाहर रहते हैं उनकी। दे हैव सेट अप ए रोड साइड स्टैंड टू अर्न मनी। उन्होंने रोड के साथ में एक रोड साइड स्टैंड लगाया है एक पैसा कमाने के लिए। दे सेल वाइल्ड बेरीज ऑन द स्टैंड, वो स्टैंड लगाकर वाइल्ड बेरीज को बेचते हैं। द पोइट सेज दैट नो वन स्टॉप्स एट द रोड साइड स्टैंड। पोइट कहता है कि रोड के साथ लगे हुए स्टैंड जहाँ पर कुछ चीज़ें बेचने के लिए, वेजिटेबल्स वगैरह बेचने के लिए उन्होंने जो स्टैंड लगाया है, वहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। द मोटर कार्स पास एट ए वेरी हाई स्पीड, वहाँ से गुजरने वाली कारें बहुत हाई स्पीड पे वहाँ से चली जाती हैं। दे डू नॉट आस्क इवन द रेट्स ऑफ द गुड्स। गुड्स मीन्स क्या होती है, थिंग्स, जो चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी वो। और बताता है पोइट कि वो लोग जो हैं वो इवन रेट्स के बारे में, प्राइस के बारे में भी नहीं पूछते। इफ़ एनी वन स्टॉप्स देयर, अगर कोई वहाँ पे रुकता भी है, ही स्पॉइल्स द लोन, और वो वहाँ पर जो घास के लोन बने हुए हैं उनको स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है। और आस्क फॉर गैस और पेट्रोल, या फिर गैस या पेट्रोल के बारे में पूछता है। They also complain that the people have spoiled the beauty of place with artless things। और गुजरने वाली जो कारें हैं, जो कार्स हैं, वो ये भी लोग, उनमें बैठे लोग यानी जो सिटी के लोग हैं, वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि इन लोगों ने रोड साइड स्टैंड लगा के उस पे कुछ कुछ वहाँ पर कुछ साइन वगैरह बना के यहाँ का जो सुंदरता थी उसको क्या कर दिया है, उसको खराब कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है इन रोड साइड स्टैंड लगाने वाले लोगों ने। Frost thinks that the city people are greedy and selfish। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचते हैं कि है ना, जो सिटी के पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा लालची हैं और सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो सेल्फिश हैं। दे डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द रोड साइड स्टैंड, वो कुछ भी नहीं खरीदते रोड साइड स्टैंड से। दे हैव परचेज्ड ऑल द लैंड्स, और गांव के जो लोग हैं, शहरों के पास लगते हैं सिटी के लोगों ने उन सभी लैंड्स को खरीद लिया है, ज़मीनों को खरीद लिया है। द रूरल पीपल हैव बीन पुश्ड नियर द स्टोर्स, और जो शहर रूरल लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको ऐसे बिल्कुल जो बड़े बड़े स्टोर हैं उनके पास में उनको पुश कर दिया गया है, उनको वो ले आए हैं, यानी या फिर ये कह सकते हो कि जो आसपास के गांव थे उनको सिटी में ही मिला लिया है। द ग्रीडी सिटी पीपल हैव मेड देम लेजी, और जो शहर के लालची लोग हैं उन्होंने उन लोगों को लेजी बना दिया है, गांव के लोगों को। द पीपल एक्सप्रेसेस हिज सिंपथी फॉर द रोड साइड पीपल, और जो पोइट है वो अपनी सहानुभूति दिखाते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है। ही विल फील ए ग्रेट रिलीफ, पोइट को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। इफ़ द पेन्स ऑफ रूरल पीपल आर रिमूव्ड एट वन स्ट्रोक, अगर जो पेन है, दर्द है रूरल लोगों का, रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। एट वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही बार में। द पोएट होप्स फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, पोएट चाहता है, उम्मीद करता है कि कुछ न कुछ सुधार होंगे, इम्प्रूवमेंट होगा। नो वन इज़ रेडी टू हेल्प द रूरल पीपल हु हैव सेट अप ए रोड साइड स्टैंड, कोई भी तैयार नहीं है हेल्प करने के लिए उन रूरल पीपल की जिन्होंने रोड साइड स्टैंड को लगाया हुआ है। यानी कि जो शहरों के लोग हैं, सिटी पीपल, वो अपनी ग्रीड में, अपनी सेल्फिशनेस में गांव के लोगों का यूज कर लेते हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो बिल्कुल भी उनकी हेल्प नहीं करते।
वो उतने ही उनको उनको उतना ही वैल्यू करते हैं जितना कि उन शहर के लोगों को ज़रूरत होती है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स इम्पोर्टेंट पोएम है ये बहुत ज़्यादा। आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज ए लेसन गिविंग पोएम बाय एड्रिन रिच। In this poem, the poet describes the miserable life of an old lady, Aunt Jennifer. इस पोएम में एक ओल्ड लेडी है आंट जेनिफर, उसकी मिजरेबल लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है। शी पेंट्स टाइगर्स विद वूल। वो ऊन से टाइगर्स को एम्ब्रॉयडरी करती है, कढ़ाई करती है। द टाइगर्स आर ब्रेव सिटीजन ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट। और उसके बनाए हुए जो टाइगर हैं वो ब्रेव सिटीजन है, बहादुर सिटीजन है, बहादुर नागरिक हैं हरे भरे उन जंगलों के। दे मूव इन द पैनल विद ग्रेस। और पैनल वो जो पूरा कपड़ा सा है जिस जहाँ पर उन्होंने ये बनाई है आंट जेनिफर ने, उसको पैनल बोला गया है। बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही ब्यूटीफुली वो मूव करते हैं, चलते हैं उसके ऊपर। चलते हुए ऐसे एम्ब्रॉयडरी में दिखाया गया है। दे डू नॉट अफ्रेड ऑफ मैन। और वो बिल्कुल नहीं डरते मैन से। सिटिंग अंडर द ट्रीज, जो पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। The poet says that Aunt Jennifer was leading a difficult life. पोएट कहता है कि आंट जेनिफर जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट, मुश्किल लाइफ लीड कर रही थी। शी वुड मेक टाइगर्स विद नीडल एंड वूल। उसने बनाया है टाइगर्स को ऊन से और सुई से। शी वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक। वो काफ़ी ओल्ड थी और वीक भी है, कमज़ोर है। द आइवरी नीडल वॉज हार्ड टू क्रॉस द क्लॉथ। वो इतनी ओल्ड है और कमज़ोर है कि वो उस नीडल को उस कपड़े में से निकाल नहीं पा रही थी, क्रॉस नहीं करवा पा रही थी। हर फिंगर्स वर ट्रेमलिंग। उसकी उंगलियां काँप रही थी। आंट जेनिफर वॉज लीडिंग ए पेनफुल लाइफ। शी वॉज वियरिंग ए वेडिंग बैंड ऑन द रिस्ट। उसने अपनी कलाई पर एक शादी की निशानी वेडिंग बैंड पहना हुआ है। शी फील्स द वेट ऑफ द वेडिंग बैंड। और वो महसूस कर रही है कि कितना भारी है वो वेडिंग बैंड। यानी शादी के बाद जो जिम्मेदारियां होती वो दे आर वेरी हैवी, उनका जो वेट है वो कितना ज़्यादा है। शी वॉज लिविंग ऑल अलोन, अकेली रहती है। द वेडिंग बैंड इज द सिंबल ऑफ द मिजरेबल मिजरीज ऑफ मैरिड लाइफ। इस पोएम में जो वेडिंग बैंड दिखाया गया है वो सिंबल है, प्रतीक है कि मैरिड लाइफ में क्या क्या जो है दुख होते हैं। द पोएट हैज़ डीप सिंपथी विद आंट जेनिफर। पोएट बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखती है आंट जेनिफर के साथ। हर लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टाइगर्स। आंट जेनिफर की जो लाइफ है वो टाइगर से बिल्कुल मैच नहीं करती। वो चाहती है कि उसकी लाइफ भी फ्री होनी चाहिए, ब्रेव होनी चाहिए। वो जैसे टाइगर्स, जो टाइगर्स उसने एम्ब्रॉयडरी करके बनाए हैं वैसे। लेकिन जो आंट जेनिफर की लाइफ है वो टोटली अपोजिट है उनसे। आफ्टर सम टाइम आंट जेनिफर विल डाई। कुछ टाइम के बाद आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी। हर हैंड्स विल बिकम कोल्ड एंड स्टील। उसके जो हाथ हैं वो बिल्कुल स्थिर और ठंडे पड़ जाएंगे। बट द टाइगर्स पेंटेड बाय हर, लेकिन जो टाइगर्स उसने पेंट किए हैं या एम्ब्रॉयडरी की है, विल कीप ऑन प्रांसिंग इन द पैनल। वो उस पैनल पे, उस कपड़े पर इसी तरीके से चलते रहेंगे ग्रेसफुली। और मतलब एक इस तरीके से एक अट्रैक्टिव वे से आप मूव करते रहेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स पोएम की समरी। उम्मीद है आपको आसान लगी होगी और लर्न करने में, पढ़ाई करने में आपकी ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू।